चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। यहाँ पे ना एक प्लांट के 40 लीव्स का मेजर किया गया है और जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस टेबल के अंदर। ये टेबुलर फॉर्म में जो डाटा है वो क्या है, एक प्लांट के 40 लीव्स की मेजर है कि इतना इतनी लेंथ है उसकी। हमें इसको ना ड्रॉ करना है, किस में, हिस्टोग्राम में ड्रॉ करना है। यहाँ हमें हिंट भी दिए, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस डाटा में लेके आना है। देखो हिस्टोग्राम हमारा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में ही बनता है। देखो ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में हमें दिया है 118, उसके बाद 126। अब उसके बाद जो सेकंड वाला क्लास इंटरवल है, अगर यहाँ होता ना 126 टू 135, लास्ट देखो इसमें भी 126 है तो इसमें भी 126। अगर इस तरह का डाटा होता ना तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता, देन हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अभी हमें क्या दे रखा है, 127 दिया हुआ है। अब ये हमारा जो है कंटिन्यूस डाटा नहीं है। देखो 127 और 126 के बीच में गैप क्या है, गैप आ गया ना 1 नंबर का। अब ये 1 नंबर का गैप ही हमें रिकवर कराना है। 1 नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में लेके जाएंगे इस गैप को, क्योंकि क्लास इंटरवल में हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। अब हमें डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करना होगा, लोअर लिमिट में माइनस करना होगा 0.5। तो अपर लिमिट में क्या करना होगा, ऐड करना होगा 0.5। ये जो सभी ये इधर वाली साइड है ये है लोअर लिमिट में माइनस करना होगा, तो अपर लिमिट में आपको ऐड करना होगा। ओके, देखो 118 में माइनस करोगे 0.5 तो क्या आएगा 117.5। देन उसके बाद 126 में ऐड करेंगे तो 126.5। अब 127 में माइनस करेंगे 0.5 तो 126.5 आएगा। और 135 में ऐड करेंगे तो 135 के बाद डेसिमल लगा के 5 लिख दो। 136 में से माइनस करेंगे तो 135.5 आएगा। अब 144 में ऐड करेंगे 0.5 तो इसमें पीछे डेसिमल लगा के 5 लिख दिया। 145 में से माइनस किया तो 144.5 आएगा। देन उसके बाद हम ऐड करके इसमें पीछे डेसिमल 5 लगा देंगे। 54 में से माइनस करें तो 153.5 आएगा और 162.5 आएगा ऐड करने के बाद। 163 में से माइनस करेंगे तो 162.5 आएगा और 171 में ऐड करेंगे तो 171.5 आएगा। 172 में से माइनस करेंगे तो 171.5 आएगा और 180.5 आएगा ऐड करने के बाद। अब जो ये साइड में हमारे पास डाटा है नंबर ऑफ लीफ, ये जो जैसा दिया हुआ था एज दैट इज हम लोग लिख देंगे। अब जो हमने न्यू टेबुलर फॉर्म बनाया है ना, इसका यूज़ करके हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। और जो ये साइड में मैंने टेबल बना ली है इसका हम लोग यूज़ ज़रूर करेंगे, पर आपको ये ग्राफ पे नहीं बनानी, ये आपको नोटबुक में ही बनानी है। तो सबसे पहले ग्राफ पे हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, देन वर्टिकल लाइन जो कि हमारी वाई एक्सिस है ये हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, साथ में इनके नाम भी डाल देते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, तो ये है वर्टिकल लाइन है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हो, लेंथ रिप्रेजेंट करने वाले हो। लेंथ इन मिलीमीटर है जो भी हमें दिया हुआ है, ये हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दूसरे देखो टेबल में दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। अभी थोड़ा सा काम हमारा ग्राफ बनाने का डन हो गया। तीसरा काम हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ग्राफ बनाते टाइम आप लोग ध्यान रखोगे कि स्केल जरूर लिखोगे। डाटा हमारा बड़ा ही सिंपल से फॉर्म में है, लास्ट 12 तक जाता है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं हम, सफिशिएंट है डाटा। वाई एक्सिस पे हम स्टार्टिंग में तो 0 होता है हमारा, ओरिजिन होता है, देन फर्स्ट बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बॉक्स 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा 6 को, चौथा 8 को, 2 की टेबल हमने लिख ली, फिर 10, फिर उसके बाद 12। वैसे तो देखो वाई एक्सिस पे डाटा हमारा 12 तक है, बट हम एक 14 और ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखो, आप टेबल देखो 117.5 टू 126.5। नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 3। नंबर ऑफ लीव्स जो कि हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, ये आपको सबको पता है। 2 और 4 के बीच में जो ये बीचों बीच लाइन है ये 3 को रिप्रेजेंट करिए। ये रेड कलर से मैंने जो कलर किया है ये है रफ काम। वाई एक्सिस पे तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाना, 117.5। अब 0 से सीधा हम जा रहे हैं 117.5। इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ
किंक। मैंने आपको बताया ही था, जब हम सीधा 0 से एक पर्टिकुलर नंबर पे जाते हैं तो हम एक किंक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 117.5। अच्छा, हिस्टोग्राम में एक भी बॉक्स का गैप नहीं दिया जाता। उसके तुरंत बाद आएगा 126.5, देन उसके बाद तुरंत बाद नेक्स्ट बॉक्स पे आएगा 135.5। देन उसके बाद देखो, हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल में क्या नज़र आ रहा है आपको? 144.5, उसके बाद 153.5। ये एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल हम नोट डाउन कर देते हैं जल्दी से। चलो हिस्टोग्राम का फर्स्ट बार ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 3 पर ड्रॉ होना है। 117.5 से 126.5 लाइक दिस। मैंने ये ड्रॉ कर दिया और रफ काम कर दिया, इरेज। सेकंड बार देखो 5 तक जाएगा। वाई एक्सिस पे 5 कहाँ मिलेगा आपको? 4 और 6 के बीच में। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास 5 होगा। ये 6 और 4 के बीच में, बीचों बीच ये रफ लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैंने बताया था हिस्टोग्राम में गैप नहीं दिया जाता। यहाँ पे हम अपना सेकंड बार रेडी करेंगे लाइक दिस। आप लोग ना स्केल का यूज़ करके करोगे, रफ काम इरेज कर देते हैं। थर्ड बार कहाँ पे जाएगा? वाई एक्सिस पे देखो 9 कहाँ मिलेगा? 8 और 10 के बीच में। 8 के ऊपर जो ये डार्क कलर की लाइन होगी ना, डार्क बॉक्स होगा 5 लाइन के बाद, इसको हमने रफली ड्रॉ कर लिया और अपना थर्ड बार रेडी कर देते हैं लाइक दिस। जो ये रेड कलर से किया है ना मैंने, ये रफ काम इरेज कर देते हैं। देन हम अपना फोर्थ बार देखेंगे 144.5 टू 153.5। इसमें है 12 आपको वाई एक्सिस पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसके तुरंत बाद यहाँ एक बार बना दीजिए लाइक दिस। और उसके बाद क्या करोगे? ये जो रेड कलर से लाइन, रफ लाइन ड्रॉ की थी, इसको कर दो इरेज। अब देखो डाटा में देखिए, फिफ्थ बार जो है हमारा 5 तक ड्रॉ होगा। 5 मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 और 6 के बीचों बीच ये लाइन जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करती है वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे लगातार बार ड्रॉ होगा। हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया था बिल्कुल भी बार के बीच में गैप नहीं दिया जाता लाइक दिस। अब इस 6th बार हमें 4 का ड्रॉ करना है। 4 वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, रफ लाइन ड्रॉ कर ली। इसी के साथ तुरंत बाद हमने ये बार ड्रॉ कर दिया लाइक दिस और ये रफ काम हम लोग करेंगे इरेज। लास्ट बार, लास्ट है हमारे पास 2 का। वाई एक्सिस पे आपको डेफिनेटली 2 नज़र आ रहा है। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस और अब हम यहाँ पे हम अपना लास्ट बार जो है ड्रॉ करा देते हैं। हिस्टोग्राम हमारा ड्रॉ होके रेडी हो चुका है। चलो अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। इस सेम डाटा को क्या हम कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा है कंटिन्यूस फॉर्म में, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस फॉर्म में है ना अभी हम, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हमारी हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग वाई। क्या हम करेक्टली बता सकते हैं 153 मिलीमीटर लंबा कौन सा, कितने लीव है? तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, क्योंकि जो ये डाटा है ना बार के ऊपर आप देख रहे हो, ये 144.5 से 153.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 बार तो 12 तक जा रहा है वाई एक्सिस पे। जो ये 12 लीव्स है ये एग्जैक्टली 153 मीटर लॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, बिकॉज 12 लीव्स आर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? 144.5 मिलीमीटर टू 153.5 लॉन्ग, नॉट एग्जैक्टली 153 मिलीमीटर। जो ये 12 लीव्स है ना, इनकी लेंथ जो है वेरी करती है 144.5 से 153.5, ना कि एग्जैक्टली 153 है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। द फ्लोइंग टेबल्स गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। जो ये टेबल फॉर्म में है, ये 400 नियॉन लैंप्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देखो क्लास इंटरवल हमारी जो है कॉन्टिन्यूस डाटा में है, तो इस तरह के हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये साइड वाला हमें ग्राफ पे कभी भी नहीं करना होता, ये रफ काम है जो मैंने टेबुलर फॉर्म साइड में ले रखी है।
हम ग्राफ पे एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, देन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस जिस पे हम लाइफ टाइम दिखाएंगे, तो वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ लैंप्स दिखाएंगे। नंबर ऑफ लैंप्स का जब डाटा देखोगे तो बड़ा ही सीधा सा हमारा डाटा है। तो यहाँ पे हम ना 10 का गैप लेके वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इट मीन्स हमने स्केल क्या लिया है, स्केल हमने लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। स्केल जरूर मेंशन करोगे, इतना काम आपको ग्राफ बनाने से पहले हमेशा करना है, वरना टीचर आपके मार्क्स जो है रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, जब आप टेबल देख रहे हो ना, तो दूसरा नंबर भी आपके पास डाटा में ही है। तो मैंने यहाँ देखो, ये 300 से 400, फिर 400 से 500, 100 का गैप है। तो एक्स एक्सिस पे 100 का गैप तो रहेगा, बट आपको एक किंक ड्रॉ करना पड़ेगा। 0 से हमने पहले किंक ड्रॉ किया, क्योंकि हम सीधा 300 पे जाएंगे। उसके बाद इस डाटा के हैं नंबर ऑफ लैंप 14, तो 10 से ऊपर स्मॉल वाले 4 बॉक्स काउंट किए, और यहाँ पे हम अपना बार जो है रेडी करते हैं लाइक दिस। अब ये है हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, तो सेकंड बार लगातार इसके बाद ही आएगा। जो ये रेड कलर से किया है ये है रफ काम, इसको इरेज कर देते हैं और किंग को ड्रॉ रहने देते हैं। ओके, चलो अभी हम अपना एक्स एक्सिस पे भी डाटा लिख देते हैं। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करने वाले क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल में सीधा सीधा 100 का गैप है, तो स्केल में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 है ऑन एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300, 400, देन 500, देन 600, देन 700, देन 800, 900, लास्ट में 1000 तक ही है हमारा क्लास इंटरवल। अब चलो सेकेंड बार ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम डाटा देखते हैं। 400 टू 500 कितने लम्स है, 56। सेकेंड बॉक्स में ही ड्रॉ होना है। ये देखो वाई एक्सिस पे 50 है, ये 55 हो गया बीच वाला बॉक्स। इससे एक बॉक्स और ऊपर काउंट कर लेते हैं, ये है 56। लास्ट वाली लाइन जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया ये है 56। 500 से 56 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब 400 से भी कर देते हैं, क्योंकि ये डाटा है 400 टू 500। अब इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा देते हैं। ये बार हो गया हमारा रेडी। रफ काम मैंने इरेज कर दिया। उसके बाद देखो 500 टू 600 कितने हैं, 60। वाई एक्सिस पे ये जो ये लाइन है, ये डार्क लाइन है, ये 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, 600 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और 500 से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये डाटा 500 टू 600 है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जो ये 60 वाली लाइन थी ना, इसको आपस में मीट करा देंगे दोनों वर्टिकल लाइंस को। ये भी बार हो गया रेडी। नेक्स्ट बार है 600 टू 700 कितने हैं, 86। यहाँ पे 18 है वाई एक्सिस पे। उसके बाद एक और डार्क बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये 85। उससे एक और बॉक्स काउंट कर लीजिए, ये हो गया 86। अब क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस के द्वारा 700 से मीट कराएंगे कि कहाँ पे, 86 पे। और अब 600 से भी मीट कराएंगे। अब इन दोनों वर्टिकल लाइंस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा देंगे। ये बार भी हो गया हमारा रेडी। रफ काम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट डाटा देखिए, 700 टू 800 कितने हैं, 74। 70 देखो वाई एक्सिस पे ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद स्मॉल वाले 4 बॉक्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये है 74। हमें 74 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 800 से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और कहाँ पर, 74 तक लेके आएंगे, ये लाइक दिस। और 700 से तो ऑलरेडी ड्रॉ हो रही है, तो अब क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। रेड कलर वाला रेफ काम होता है वो इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट डाटा 800 टू 900 कितने हैं, 62। देखो 60 हमारा यहाँ पे डार्क कलर देखिए, ये हमारा 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस ऊपर काउंट कर लेंगे, ये है 62। अब हम क्या करेंगे, 900 से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जो ये 800 है ना, 800 वाली वर्टिकल लाइन है, इसे मीट करा देंगे। रेड कलर से जो काम किया है उसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट करते हैं 900 टू 1000 कितने हैं, 48 है। देखो जो ये डार्क कलर है ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 40 और 50 के बीच में ये बीच वाली लाइन क्या है, 45। उसके बाद 46, 47, 48। हमें 48 को रिप्रेजेंट करना है। लास्ट वाली रेड लाइन 48 को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने काउंट आप लोगों को करा दिया। अब क्या करेंगे, 1000 से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको 900 वाली लाइन से मीट करा देंगे।
लाइक दिस। अभी हमारा हिस्टोग्राम जो है रेडी हो चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम यहीं पे कर लेते हैं। हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। 700 देखो आपको डाटा में यहाँ नज़र आ रहा है, तो 700 से मोर, चाहे वो 800 चाहे 900 1000 है, वो लेना होगा। 700 आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है, बट ये है लेस देन 700, तो हमें लेस देन 700 ना लेके सिर्फ हमें क्या लेना है, मोर देन 700। और मोर देन 700 में ये तीनों ही आपके पास आएंगे। क्या क्या आ रहा है, 74, देन उसमें प्लस करेंगे 62, और उसमें प्लस करेंगे 48। ये है हमारे पास मोर देन 700। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 184। चलो जी, एक्सरसाइज 12.1 का 6 क्वेश्चन करते हैं। द फ्लोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। दो सेक्शन के स्टूडेंट का यहाँ पे ना टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ये है सेक्शन 1 का, ये जो मार्क्स और फ्रिक्वेंसी है, ये स्टार्टिंग वाली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी है सेक्शन 1 की, तो ये वाले मार्क्स और फ्रिक्वेंसी है सेक्शन 2 की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स आएंगे। ये टेबल बताती है मार्क्स और फ्रिक्वेंसी को। रिप्रेजेंट करना है इन मार्क्स को दोनों ही सेक्शन के सेम ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ में क्या लेना है, हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगन लेना है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का यूज़ करके दोनों ही सेक्शन के मार्क्स एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने, देन उनको कंपेयर भी करना है कौन से सेक्शन का परफॉर्मेंस बेटर है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्लास मार्क की नीड होगी, तो पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है जो मैंने लिख दिया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो मार्क्स वाले में आपको 0 to 10 में, तो जो लोअर लिमिट है यहाँ पे है 0, 0 लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट क्या है, 10। तो हम क्या करेंगे, 0 में 10 ऐड करेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास मार्क क्या आ गया, 5। तो क्लास मार्क में हम ये जो 0 से 10 है उसके सामने क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। अभी हम सेकंड वाला क्लास मार्क निकालेंगे। सेकंड में लोअर लिमिट है 10 और अपर लिमिट है 20, दोनों को ऐड करेंगे तो 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। यहाँ पे हम 10 to 20 के सामने क्या लिख देंगे, 15। इसी तरह से उसके आगे वाले का भी हम क्लास मार्क निकालेंगे। 20 में 30 ऐड किया तो 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा इस बार हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, 35 आएगा, 45 आएगा। अब साइड वाला सेक्शन बी वाले भी क्लास मार्क हम निकाल लेते हैं। मार्क्स वही है 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लास मार्क क्या आएगा, 5, 15, 25, 35, 45। मैंने क्लास मार्क निकालना आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया है। अभी हम ग्राफ लेंगे, देन ग्राफ के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो जी, ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं मार्क्स को। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, एक्स एक्सिस पे हम लोग मार्क्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देन हम लोग ड्रॉ करते हैं एक वर्टिकल लाइन लाइक दिस। ये है हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं ये हमारा ओरिजन होता है। यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ये है जी 0, दिस रिप्रेजेंट टू 0। अच्छा, उसके ऊपर ये एक बॉक्स। अब हमें स्केल डिसाइड करना है, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं। फ्रिक्वेंसी का डाटा ऑब्जर्व कीजिए, इसको कौन से स्केल में आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं 2 की टेबल लिखूं वाई एक्सिस पे तो इजीली ये सारा डाटा हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। लास्ट है 19, इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ओके, तो अभी हम वाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं, 2 की टेबल लिख रहे हैं लाइक दिस। यहाँ पे हमने 2 लिखा स्टार्टिंग में, 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 8, इस तरह से 20 तक हम लोग लिखेंगे लाइक दिस। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद देन मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे हम मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मार्क्स क्या है, देखो 5, 15, 25 सभी 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे भी ना एक्स एक्सिस पे इस तरह से बना लेते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेकंड बॉक्स 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ हम नीचे 10 नहीं लिख रहे हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है बट हमने 10 लिखा नहीं, क्योंकि हमारे डाटा में ना 10 है नहीं। तो उसके बाद थर्ड बॉक्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ बॉक्स 20 को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। मैंने उसके बाद वाला बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स 25 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका 30 को, नेक्स्ट 35 को, दिस वन आपका रिप्रेजेंट करेगा 40 जो कि हम मेंशन नहीं कर रहे, नेक्स्ट करेगा 45 को। ये 50 को रिप्रेजेंट करेगा, इससे नेक्स्ट किसको करेगा, 55 को। ओके, इसका ना जो है ना एक्स एक्सिस पे एक नेगेटिव वाला और बना लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा -5 को। चलो अभी हम अपना ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मेन काम हमारा हो गया है। पहले ग्राफ बनाने से पहले आपको ये तीनों काम करने हैं। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करे, वाई एक्सिस पे साथ में आपको स्केल बताना है। चलो देखो, अब जो है क्लास मार्क में देखिए 5 और उसकी फ्रिक्वेंसी है 3। नीचे एक्स एक्सिस पे तो हमें 5 देखना है, लाइक दिस, एक रफ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, लाइक दिस 5। वाई एक्सिस पे हमें 3 देखना है। 2 और 4 के जो बीचों बीच ये डार्क लाइन है, दिस ये इसको किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पॉइंट को हम डार्क कर लेते हैं लाइक दिस, और ये जो रफ काम किया रेड कलर से, इसको कर देते हैं इरेज। जो ये मैंने ब्लू कलर से डॉट बनाई है ना, अभी हमें यही डॉट बनानी है ग्राफ के ऊपर। अभी डाटा में देखो नेक्स्ट क्या गिवन है, 15 और फ्रिक्वेंसी में है 9। क्लास मार्क 15 कहाँ पे देखना है हमें, एक्स एक्सिस से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ये हमारी 15 वाली लाइन है। वाई एक्सिस पे है 9। वाई एक्सिस पे देखो 8 और 10 के बीचों बीच जो ये डार्क लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी 9 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि 8 और 10 के बीच में आता है ना 9। अभी जो है ये इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट को कर लेते हैं डार्क। और जो ये जितना भी रफ काम किया है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है, इसको कर देते हैं इरेज, बस पॉइंट को रहने देते हैं। थर्ड देखिए, क्लास मार्क 25 में फ्रिक्वेंसी कितनी है, 17। 25 हमें एक्स एक्सिस पे नज़र आएगा, एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और वाई एक्सिस पे 17। यहाँ पे 16 और 18 के बीचों बीच जो ये डार्क कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी 17 को रिप्रेजेंट करती है। ये यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को डार्कन कर लेते हैं, और ये जो भी रफ काम है ये इरेज कर देते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट देखिए 35 का, अभी हम सेक्शन ए का ही देख रहे हैं सभी। 35 के कितने हैं, 12। 35 हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ से इस तरह से लाइन जाती है, तो वाई एक्सिस पे 12 कहाँ पे होगा, 12 देखो ऑलरेडी मेंशन है, ये 12 है। यहाँ से एक लाइन करो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसको, इस पॉइंट को डार्कन कर लो और रफ काम को इरेज कर दो। अब उसके बाद लास्ट देखिए 45 पे कितने हैं, 9। 45 की फ्रिक्वेंसी है 9। 45 एक्स एक्सिस पे ये जा रहा है हमारे, एक लाइन लाइक रफ लाइन ड्रॉ की है मैंने। 9 कहाँ आएगा, मैंने आपको बताया ही है, 8 और 10 के बीचों बीच ये लाइन 9 को रिप्रेजेंट कर रही है। 9 हमारा एक बार पहले भी आया था ना, देखो ये इंटरसेक्ट भी किया इस लाइन से। अच्छा, अभी जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें, 45 और 9 वाली, यहाँ पे एक हम पॉइंट बना लेते हैं और रफ काम को इरेज कर देते हैं। अभी सेक्शन ए के जो है ना क्लास मार्क हमने सभी रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इनको ना, इनका पॉलीगन भी बनाते हैं। देखो 5 से 15 को मैच किया, 10 नंबर के गैप में मैच कर रहे हैं ना, दैट्स वाई अब हम 0 पे मैच नहीं करेंगे, यहाँ 0 पे मैच नहीं करेंगे इसको। जो 5 से 0 पे नहीं आएंगे, हम कहाँ जाएंगे, -5 पे, क्योंकि हम लोग 10 के गैप पे मैच कर रहे हैं लाइंस को। तो यहाँ से हम 5 से -5 पे मैच करेंगे, 5 से 15, देन 15 से 25 वाले पे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। फिर 35 वाले पॉइंट को मैच किया, देन 45 वाले पॉइंट को मैच किया, लास्ट मेरे को इसको कहाँ मैच कराना है, 55 पे नीचे एक्स एक्सिस पे, लाइक दिस। ये हमारा ए सेक्शन का जो है पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेडी हो गया है। यहाँ पे हम बता देते हैं, जो ये डार्क कलर की लाइन है ब्लैक की, इसमें क्या दिखाया है हमने, ए सेक्शन को। ये किसको दिखा रहा है, ए सेक्शन को। अब बी सेक्शन की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बी सेक्शन का देखो क्लास मार्क जब 5 है, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी 5 है। क्लास मार्क 5 एक्स एक्सिस से लिया,
फ्रिक्वेंसी 5 वाई एक्सिस से लेनी है। 4 और 6 के बीच में ये लाइन हमारी होगी 5 को रिप्रेजेंट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करिए ये पॉइंट को डार्क कर लिया, रफ काम हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लास मार्क 15 है और फ्रिक्वेंसी है 19। देखो फ्रीक्वेंसी पहले देखते हैं, वाई एक्सिस पे 18 और 20 के बीच में 19 आएगा। मैं एक डार्क लाइन से यहाँ पे एक रफ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, और नीचे से 15 से भी एक रफ लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं दोनों ही लाइंस, वहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देते हैं, रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं। हमें ये सिर्फ पॉइंट को रखना है, ये दोनों जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किए दोनों लाइंस को इरेज कर लेना है। ये माइंड सेट करने के लिए किया। देन आपके पास 25 में 15 को रिप्रेजेंट करना है। देखो 15 कहाँ पे आएगा, 14 और 16 के बीच में। मैं यहाँ पे डार्क करा देती हूँ ये लाइन लाइक दिस। ये अभी रफ काम है, और नीचे से 25 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट की ना दोनों ही ग्रीन लाइन, वहाँ पे हम एक रेड कलर से एक पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। ये पॉइंट सिर्फ हमें रखना है, ये रफ काम इरेज कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमें कितना 35 पे कितने फ्रिक्वेंसी है 10, 35 पे 10 को रिप्रेजेंट करना है। 10 आपको वाई एक्सिस पे सीधा सीधा नजर आ रहा है। यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, और 35 से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट की दोनों ही लाइन, वहाँ पे एक पॉइंट को हम डार्कन कर लेते हैं रेड कलर से, और दोनों ही लाइन को हम इरेज कर देते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए करती हूँ। लास्ट में क्या है, 45 पे आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है। वाई एक्सिस पे 1 देखिए, 0 और 2 के बीच वाली लाइन ये हमारी 1 को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन हमारी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे से एक्स एक्सिस से 45 पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, वहाँ पे हम रेड कलर से एक पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं, रफ काम इरेज कर देते हैं। अब हम अपना पॉलीगन तैयार करते हैं। तो -5 से 5 पे, फिर 15 पे, फिर 25 पे। इसको ना ब्रोकन लाइन के द्वारा मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि उससे है ना हम दोनों ही सेक्शंस के जो है परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके लाइक दिस। अभी हमारा पॉलीगन जो है रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ये ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी सेक्शन के परफॉर्मेंस को। और उसके बाद आपको कंपेयर भी करना है दोनों सेक्शन के परफॉर्मेंस को। पहले परफॉर्मेंस में ऊपर गया है, सेकंड परफॉर्मेंस में भी ऊपर गया है, थर्ड परफॉर्मेंस में ये नीचे आया है, फोर्थ में भी नीचे आया है, फिफ्थ में भी नीचे आया है। देखो 3 बार डाउन आया है, इट मीन सेक्शन ए का परफॉर्मेंस बेटर है। राइज 2 बार हुआ है, 3 बार डाउन आया। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सेक्शन ए का परफॉर्मेंस सेक्शन बी से बेटर है। ये लाइन आपको ग्राफ के ऊपर नहीं लिखनी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको नोटबुक में लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने साइड में लिख दी है। आपको नोटबुक में नीचे लिखना होगा, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी कैन कंक्लूड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर देन सेक्शन बी।